ऐसा है जिसकी जगह हम तो ये एक ऐसा ऐसा चीज है जो हमें अपने एक उत्तरदायित्व के तौर पे हमने इसे एक प्लांटेशन करवा के अब छोटी मोटी गतिविधियां करवा के अपने फील्ड में ये करना सुनिश्चित करना पड़ेगा साथियों, जिससे कि हमारा जो प्रकृति है वो एक स्वच्छ और सुंदर और साफ बन सके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने आज हमने जो एक्सपर्ट हैं जो अब हमारे एक महेश आचार्य जी और शायद डीएफओ साहब भी होंगे हमारे साथ में। तो पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूं कि महेश आचार्य जी हमारे कलेक्टरी साक्षरता समन्वयक हैं और जब भी हम कहते हैं वो वेबिनार में बड़ी ही खूबसूरत शान से बढ़कर भाग लेते हैं। कल ही मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने फटाफट हाँ कर दिया उन्हें, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो महाचार्य सर हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो पर्यावरण के ऊपर बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा डालते हुए और हमारे सभी साथियों को लाभान्वित करें कि पर्यावरण क्या है और किस तरह से इसको सुरक्षित किया जा सकता है और किस तरह से मतलब इसको मतलब हेलो, तो आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तो मैं इस आचार्य सर का मैं बुलाना चाहूंगा। आचार्य सर हैं? यस सर। महेश आचार्य सर, महेश आचार्य सर से मैं है कि भाई हम बच्चों को विश्व पर्यावरण दिवस है उसके उपलक्ष्य में कुछ बातें, कुछ विषय जो एक परिचय है उसके बारे में कुछ विशेष बातें, विशेष पहलू के बारे में बताएं ताकि उससे लाभान्वित हो सके। महेश आचार्य सर। अलोरिया साहब धन्यवाद और नमस्कार। अलोरिया जी नमस्कार सर। चलिए, नेहरू युवा केंद्र के सभी साथियों को नमस्कार। हेलो मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस आज का खास दिवस है और आप सभी नेहरू युवा केंद्र परिवार के साथी आदरणीय अलोरिया जी, रमाशंकर जी और मेरे जाने अनजाने सभी साथी जिनको हम मिलते रहे हैं, समय समय पे देखते रहे हैं, शक्ल से जानते हैं, भले ही नाम से नहीं जानते हो, लेकिन पूरा नेहरू युवा केंद्र परिवार लगभग परिचित है। उन सभी मित्रों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आवाज आ रही है साथियों? पता नहीं लग रहा मेरी आवाज आ रही है सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब आज का विषय अपना चूंकि पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण की ही हम बात करते हैं और पर्यावरण की बात भी इस मायने में करते हैं कि मित्रों, आप युवा हो, समाज की शक्ति हो, देश की शक्ति हो। ये सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में युवा शक्ति का प्रतिशत अधिक है, इसलिए जो भी सृजनात्मक कार्य होते हैं, रचनात्मक कार्य होते हैं, समाज सेवा के काम होते हैं, जागरूकता के काम होते हैं, उसमें युवाओं से ही अपेक्षा अधिक की जाती है। भले ही वो बात कैच द रेन की हो, भले ही वो बात सामाजिक चेतना की बात। मित्रों, मैं मेरी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। पर्यावरण, मोटा सा एक शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण, हमारे चारों तरफ जो आवरण बना हुआ है वो पर्यावरण है। वो आवरण पृथ्वी का भी है, वो आवरण वायु का भी है, वो आवरण पेड़ पौधों का भी है, वो आवरण प्राणवायु का भी है, वो आवरण समस्त भूमंडल पे जो व्योम मंडल है, आकाशीय मंडल है, खगोल मंडल है, ये सारा जिसके अंतर्गत हमारा जीवन है, ये पर्यावरण है। इसको शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसको साफ स्वच्छ रखना और उपयोगी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, ये आप सब जानते हैं। पै शब्द जो है, जिसको सामान्यतया आपने हमने स्कूल में पढ़ा है तो पतंग से पै या पै से पतंग ये पढ़ा है। उसी पै की जो मैं व्याख्या आपको करना चाह रहा हूं, वो पै शब्द के साथ हमारे पर्यावरण के कुछ शब्द जुड़े हुए हैं जिनका हम अपनी वार्ता में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी उपयोग करेंगे। पै से पानी,
जो पर्यावरण का अंग है। पैसे पेड़ जो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पैसे पक्षी जो पर्यावरण के निर्माण में, पर्यावरण के शुद्धिकरण में बहुत बड़े सहायक होते हैं। पैसे प्राणवायु जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, कुछ सेकंड भी हमारा जीवन संभव नहीं है। पैसे पॉलीथीन जो पर्यावरण का दुश्मन है। पैसे पृथ्वी जो हमारा जीवन का आधार है। पैसे परोपकार जो हमारे युवा साथी करते रहते हैं, नेहरू युवा केंद्र जिसका लक्ष्य है। पैसे पीपल जो प्राणवायु का स्रोत है, जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। और इस कोरोना काल में यह सिद्ध हो गया कि अगर नेचुरल ऑक्सीजन के रिसोर्सेज कोई हैं जो हमारे पास सुलभ है, तो वो पीपल का पेड़ है। और पैसे पुनर्भरण जो हमारी एक खास मुहिम है दौसा जिले में, जल पुनर्भरण। जल पुनर्भरण पर्यावरण संरक्षण का अद्वितीय, अचूक और अद्भुत एक ऐसा रास्ता है जिससे हम बहुत सारा काम पर्यावरण के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब मित्रों, बात आती है पर्यावरण सुरक्षा की या पर्यावरण संरक्षण की। हर आदमी की जिम्मेदारी है, ना केवल नेहरू युवा केंद्र की, ना केवल मेरी, ना केवल अधिकारियों की, बल्कि समूचा समाज जिस दिन पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा, तो हमको वही स्वच्छ हवा मिलेगी और हमारी अगली पीढ़ी जीने लायक वातावरण में अपना निर्वहन कर सके। क्योंकि आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुना होगा आपने, विशेषकर जो महानगर है, दिल्ली है, उस दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसको पैदा किसने किया? उसको हमने पैदा किया, मानव ने पैदा किया। अब मानव को ही उस कारण का निवारण करना, चाहे बात दिल्ली महानगर की कर लें या समूचे अपने भारतवर्ष की कर लें। आज मैंने अखबार पढ़ा, राजस्थान पत्रिका आपने पढ़ा होगा, और उसमें आया कि लॉकडाउन के दौरान इतना स्वच्छ पर्यावरण हो गया कि हवा लेने में आनंद आने लगा है। स्वच्छ हवा जा रही है, साफ सुथरी सांस हम ले रहे हैं और उससे एक ताजगी का एहसास हो रहा है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि लगभग 1-1.5 महीने से वाहन बहुत कम चल रहे हैं और इसलिए हमारा ऑक्सीजन लेवल सुधर गया। तो अगर हम दैनिक जीवन में भी या हम आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा ये भी सुधार कर लें, इस लॉकडाउन के बहाने एक ये आदत बना लें कि सप्ताह में 1 दिन का हम हमारे वाहन का संचालन कम करेंगे, तो वो पर्यावरण के प्रति न्याय होगा। और सही मायने में तो मित्रों, अगर हम जल को स्वच्छ कर रहे हैं, वायु को स्वच्छ कर रहे हैं, पृथ्वी को स्वच्छ कर रहे हैं, क्षितिज को स्वच्छ कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने लिए जितना लाभकारी है, उससे ज्यादा हमारी अगली पीढ़ी, जो आपका बेटा होगा, जो आपका पोता होगा, जो आपकी प्यारी पोती होगी, आज से 10, 20, 30 साल बाद की कल्पना करें, तो वहां तक की भी चिंता हमको करनी चाहिए। अक्सर मैं लोगों से कहता रहता हूं कि हम बैंक बैलेंस बहुत बड़ा छोड़ जाएं, बंगले कोठी छोड़ जाएं, लेकिन अगर हम स्वच्छ पर्यावरण हमारी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के नहीं गए या हम जल स्रोत तैयार करके नहीं गए, तो उन पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए मित्रों, हम शुरुआत हमारी इसी बात से करते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप एक महत्वपूर्ण संकल्प आप सभी लें, निष्ठा से लें। हमको पेड़ तो लगाना है ही, ये तो संकल्प हमारा पक्का है, लेकिन नेहरू युवा केंद्र एक ऐसी शक्ति है और उस पर इतना विश्वास किया जाता है कि जितने पेड़ हम लगाएंगे उन पेड़ों को हम संरक्षित भी रखेंगे। यथासंभव आप पीपल का पेड़ ज्यादा लगाएं, क्यों अब की बार चिकित्सा और विज्ञान दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पीपल की अगर अधिकता होगी तो स्वच्छता अधिक होगी, प्राणवायु की उपलब्धता यानी ऑक्सीजन की सुलभता नेचुरली बहुत ज्यादा होगी। तो यथासंभव तो आप पीपल का पेड़ लगाएं। और वैसे वनस्पति विज्ञान का तो एक दूब का तिनका भी पर्यावरण को सहायक होता है। जो भी पेड़ आप सुलभता से लगा रहे हैं, लगाएं। प्राथमिकता ये रखें कि पीपल का पेड़ लगे। अक्सर मैंने देखा है, एक पेड़ लगाने वाला पेड़ एक लगाता है और उसके साथ 10 लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े रहते हैं। मेरा ये मानना है कि जितने लोग वहां मौजूद हैं वो सब लोग पेड़ हाथ में लेकर के खड़े हों और ये संकल्प के साथ खड़े हों कि अब हम भी ये पेड़ ले जाके और फला स्थान पे लगाएंगे। जितने लोग उतने पेड़,
उतना ही पर्यावरण शुद्ध, उतनी ही ऑक्सीजन ज्यादा, उतने ही हम स्वस्थ होंगे, उतने ही कोरोना महामारी हो या इससे नेक्स्ट कोई नया वेरिएंट हो, उन सब से हमारा सुरक्षा, हमारा संरक्षण तभी हो पाएगा जब हमारा पर्यावरण शुद्ध है। दौसा में और भी बहुत सारी मुहिम चल रही है जो हमारे लिए आवश्यक है, जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। एक संस्था है जो पॉलीथीन उन्मूलन की या पॉलीथीन रोकथाम का प्रयास कर रही है, जो दौसा का बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से संस्था है। हम उनका भी आज इस शुभ अवसर पर धन्यवाद करना चाहते हैं कि पॉलीथीन की रोकथाम के लिए हम सबको ही मिलकर करना होगा, किसी एक संस्था की बस की बात नहीं है। हम चाहें आदत आज से ही बना लें कि यथासंभव हम प्लास्टिक की थैली घर में कम लाएंगे। नहीं लाएंगे ये तो संभव अभी नहीं लग रहा, लेकिन थैली हम कम से कम लाएंगे। जो सामान हमारे थैले में आ सकता है, हमारी टोकरी में आ सकता है, वो सामान तो हम हमारी टोकरी थैले में ही लाएं। ये भी पर्यावरण की एक बहुत बड़ी सेवा है, पर्यावरण का एक बहुत बड़ा संरक्षण है। इसके साथ ही जल संरक्षण की बात मैं अगले फेज में विस्तार से करूंगा, क्योंकि मित्रों जल है तो कल है, वरना सब निष्फल है। पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वायु प्रदूषण की स्वच्छता नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा पूरा जीव जगत, प्राणी जगत का जो आधार है वो पेड़ है, वो पानी है, और इसके ऊपर हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इन पे ध्यान देने से ही हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पहले सत्र में मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं, और आप सबको भी बारी बारी से, बहुत सारे मित्र हैं, पिछली बार हम जब साथ जुड़े थे तो किसी ने कविता सुनाई थी, किसी ने अपने अनुभव सुनाए थे, किसी ने अपने विचार रखे थे, तो हम आप सबको ही मौका देना चाहेंगे। समय कम है, लेकिन सार्थक बात करें और जो हम सबके लिए उपयोगी हो सकती है ऐसी बात आप सब करें। धन्यवाद। अलोरिया साहब। धन्यवाद आचार्य सर, आपने हाँ धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षिप्त में हमारे बच्चों को पर्यावरण से जो संबंधित बातें हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि पेड़, एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाएं। तो बच्चों सभी से, साथियों से गुजारिश है कि एक पीपल का पेड़ अपने अपने घर के आसपास अपने आंगन में लगाएं। और तो सर बहुत ही लाभदायक आपने बातें इनको बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले स्पीकर कौन है? अगले स्पीकर कौन है? डीएफओ साहब हैं आपके साथ में? डीएफओ साहब अभी नहीं है, डीएफओ साहब फील्ड में, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। एसडीओ साहब भी जुड़ेंगे और डीएफओ साहब भी जुड़ेंगे। तो अब अशोक, चलो कोई नहीं, अशोक आप कुछ कहना चाहें? जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। सभी को अवसर मिला जाएगा, ऐसी बात नहीं। जी सर, आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? हम भी हूं तो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं हमारे नेहरू युवा केंद्र सिस्टम को, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यह वेबिनार आयोजित किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जागृति लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और आज ही का दिन तय किया गया है कि लोग कहीं ना कहीं अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और पर्यावरण को बहाली के लिए कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि साहब हमें कब क्या करना है। तो इस दिन को जो तय किया गया है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ तय किया गया है। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं आचार्य जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह बताया है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। साथियों, आज का दौर इतना खतरनाक चल रहा है कि जो कोरोना के संदर्भ में आप ये देखें कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और जगह जगह से रिक्वायरमेंट आ रही है कि साहब ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएं। लेकिन जो मूल जड़ है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। वो मूल जड़ है कि कहीं ना कहीं पेड़ लगाए जाएं, वृक्षारोपण किया जाए, प्लांटेशन किया जाए, चाहे अपने घर के अंदर लगाए जाए, अपने बाग में लगाए जाए, अपने आंगन में लगाए जाए। कहीं पर भी यदि पेड़ लगाए जाते हैं, वो चाहे आप पेड़ फूल वाला लगाएं या पेड़ या छाया वाला लगाएं, लेकिन जहां हरियाली होती है, और सर ने बहुत ही अच्छी तरीके बताया कि पीपल का वृक्ष यदि लगाते हैं आप, तो वो बहुत ही अपने को प्राणवायु देता है, और उसकी वास्तव में बहुत रिक्वायरमेंट है। तो इस यदि संकल्प को लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि ऑक्सीजन प्लांट की इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट तो यही है
कि इसकी यदि आपने यूज कर लिया और इस ऑक्सीजन प्लांट को लगा लिया तो आगे हमें सांसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तो आज से ही हम ऐसा संकल्प लें कि हमें बहुत ही ज्यादा वृक्षारोपण करने हैं, और हम तो फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इस वृक्षारोपण से लोगों को अवेयर करवाएं। और एक बात सर ने बहुत अच्छी बताई है कि जल संरक्षण। साथियों, आपने ये स्लोगन बहुत सुना होगा कि जल है तो कल है, लेकिन ये स्लोगन में ही रह गया है, लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। जल का यदि आपके पास संरक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं, जो है उसको तो बचा सकते हैं। यदि उसको बचाकर हम जो हमारे पास जल है उसको एक दिन यूज ले रहे हैं, यदि वो आपका 1 घंटे भी ज्यादा चलता है तो धीरे धीरे वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से आप जल संरक्षण कर पाते हैं। तो इन दोनों चीजों का ध्यान में रखते हुए आज का बहुत ही जबरदस्त इस उद्देश्य से वेबिनार किया गया है। इसके लिए अगेन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका।